आजाद समाज पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी में रहे कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने में सफलता हासिल कर रही है। इसी श्रृंखला में बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष आगरा पद पर रहे मल्लखान सिंह व्यास ने अपने समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद की रीति नीति से प्रभावित होकर असपा की सदस्यता ग्रहण की है। आजाद समाज पार्टी काशीराम में शामिल हुए मल्लखान सिंह व्यास ने कहा कि बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने के मकसद से असपा में शामिल हुआ हूँ। मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर क्योंकि मैं आजाद समाज पार्टी में हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी के विचारों से, उनके संग्रह से प्रभावित होकर मैंने आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री चित्तौड़ कुमार जी के नेतृत्व में, सारी हमारी आजाद समाज की टीम के नेतृत्व में मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। और मैं आप सभी मीडिया साथियों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है, इस विचारधारा को लेकर काम कर रही है, मानवर काशीराम जी की विचारधारा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर काम कर रही है, उस कार्य से मैं प्रभावित होकर, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग दलित शोषित लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, सब जाके अपने अपने मठों में बैठ गए हैं। क्योंकि आज हमारे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी कहीं पे भी कोई बात होती है वो तुरंत पहुंचते हैं, उनकी टीम पूरी पहुंचती है। तो आज मैं ऐसी टीम से और ऐसे राष्ट्रीय नेता से प्रभावित होकर मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने आसपा में शामिल होने वाले सभी सदस्यों को आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रतीक नीला दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सत्ता और विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के सम्मान में दिखावे की लड़ाई लड़ रही हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम बाबा साहब के विचारों की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान के खिलाफ आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक कोई ज्ञापन नहीं दिया है। आसपा के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो आजाद समाज पार्टी ज्ञापन देकर दिखावे की राजनीति नहीं करना चाहती। आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री रामगोपाल भाई साहब, आदरणीय श्री श्याम प्रकाश मोदी जी भाई साहब, लागन सिंह चक जी, हमारे जिला अध्यक्ष सांग बौद्ध जी, पूर्व मंडल के महामंत्री बहुत ही सक्रिय नेता मोहम्मद राजू अंसारी जी और सभी हमारे पार्टी के जिला स्तर के, विधानसभा स्तर के पदाधिकारीगण और सम्मानित सभी हमारे प्रेस के बंधुओं, आज खुशी की बात है कि आज पूरे देश के अंदर 25 दिसंबर को जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक काम करने वाले और जिला स्तर के पदों पर, मंडल स्तर के पदों पर रहते हुए खासकर जिला अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर मल्लखान सिंह व्यास जी, ये अपने तमाम साथियों के साथ आज भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों से, उनके विचारों से, उनके संघर्ष से सहमत होकर, खुश होकर, प्रभावित होकर आज विधिवत रूप से आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अभी आपके सबके समक्ष हम लोगों ने इनको पार्टी का पटका पहना के इनको सदस्यता ग्रहण कराई और आज से 2 दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा आए थे, तो उस समय भी इन्होंने उनसे मुलाकात करके अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो इस अवसर पर मैं मल्लखान सिंह व्यास जी का, इनके सभी साथियों का जिन्होंने आज पार्टी में आस्था प्रकट की है, उन सब का ये सूची देंगे। वो सूची सब आपके पास पहुँचेगी जिससे कि आपकी जानकारी में रहे। मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मानवर काशीराम साहब की जो विचारधारा है, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को भाईचारा बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर अपनी समस्याओं का निराकरण करें। इस अभियान में ये तन मन धन का सहयोग देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ेंगे।
इसी उम्मीद के साथ पुनः इन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष जी, बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई चल रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी एक तरफ बाबा साहब के सम्मान में लड़ने की बात करती है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई चली है, पूरा विपक्ष बाबा साहब के सम्मान में खड़ा है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी दिखाई नहीं दे रही है रोडों पर। आपने ये प्रश्न सही किया है। जो विपक्ष के लोग हैं उसमें इस मुद्दे को जिस पार्टी ने गरमाया है वह पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अन्य विपक्ष के लोग भी इसमें वोटों की राजनीति की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ऊपर के मन से हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं पूरे देश के अंदर, उनको भरमाना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। हम लोग चूँकि आज़ाद समाज पार्टी चला रहे हैं और हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को साकार करने के लिए ही हुआ है। हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की विचारधारा और मनुस्मृति की विचारधारा कभी स्वीकार नहीं की और इसके विरोध में अपनी पार्टी को खड़ा किया है। जो लोग मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी हैं, जो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाली पार्टी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विरोध किया, उनके लिखे गए संविधान को अपनी सरकार रहते हुए कभी लागू नहीं किया। उन्होंने समय समय पर पूरे देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। अगर ये लोग बाबा साहब के प्रति वफादार होते और इनके मन में श्रद्धा होती, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो आज बाबा साहब की तस्वीरें सीने पर रख के समाज को ये दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग केवल वोट को लेने के लिए उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं। ये दिल से और मन से बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं। अगर ये विचारों को मानते तो हम लोगों को आज़ाद समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस देश में बहुजन समाज पार्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस देश के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा साहब ने तो संविधान में इस देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों का वर्णन किया है। और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान देते समय कहा भी था, यदि सरकार में बैठे हुए नेता ईमानदारी से इस संविधान को लागू कर देंगे तो 10 साल के अंदर इस देश के गरीबों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देगी। इसका तात्पर्य ये था कि संविधान में बाबा साहब ने सभी गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए ऐसे प्रावधान किए थे, यदि ये सुविधाएँ इनको मिल जाती तो ये गरीब आज 100% शिक्षित होते और ये प्रशासनिक मशीनरी में भी होते, इनके कारोबार भी होते और इन गरीबों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इनका उत्पीड़न नहीं होता, इनका शोषण नहीं होता। पूछा गया था कि वो क्या कर रही है इस मुद्दे पर। आज़ाद समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने का काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी ये टेम्परेरी जो आंदोलन है, 2 दिन का, 1 दिन का, ये दिखावा वाला है, ये दिखावा नहीं कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी आजीवन अब से लेके अंत तक, जब तक इस देश में लोकशाही रहेगी, जब तक इस देश के अंदर प्रजातंत्र रहेगा, मनुवादियों का विरोध करती रहेगी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए काम करती रहेगी। पर क्या प्रतिक्रिया? अमित शाह जी ने जो कहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये उन्होंने बहुत ही गलत कहा है। उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो उनकी चिढ़ है, जो नफरत है, जो घृणा है, वो उनको अपने पास रखनी चाहिए थी। उन्होंने इसको उजागर करके ये संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और पूरा देश जानता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति इस प्रकार की ओछी मानसिकता रखते हैं, घृणित भावना रखते हैं, तो मैं इनकी बहुत ही घोर निंदा करता हूं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तमाम टीवी चैनलों में बैठकर उनकी निंदा की है और जो दिखावा विपक्ष भी कर रहा है उसकी भी निंदा की है। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने कहा कि आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखावे की राजनीति नहीं करना चाहते। सूत्रों की माने तो इस समय बाबा साहब की विचारधारा और विरासत को संरक्षित करने की राजनीति समूचे देश में गरमा रही है। बाबा साहब के सम्मान में गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन देकर गृह मंत्री से माफी मांगने और उनको बर्खास्त करने की मांग न कर चंद्रशेखर आजाद अपनी बढ़ती लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।